अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करेंगे, जहां हम दो सिमिलर क्वांटिटी के बीच रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो आइए मॉडल 1 से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, अ कंपनी P सेल्स अ डेल लैपटॉप एट अ प्राइस ऑफ ₹15,000 whereas another company Q sells the same model at the price of 24,000. What is the ratio of their respective selling price? एक कंपनी है P, वो एक डेल लैपटॉप है उसे सेल करती है 15,000 के प्राइस पर, और कोई दूसरी कंपनी है Q, वो सेम लैपटॉप को सेल कर रही है 24,000 रुपीज में। ठीक है, हमें बताना है कि उनके सेलिंग प्राइस के बीच में रेशियो क्या है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेशियो है वो कंपैरिजन है लाइक टर्म्स का, यानी जिनका यूनिट सेम है, सेम यूनिट में हम जिनको मेजर करते हैं उन लाइक टर्म्स का ये कंपैरिजन है। तो प्राइस ऑफ P कंपनी इज टू प्राइस ऑफ Q कंपनी। ठीक है, जिस प्राइस पर डेल P कंपनी ने बेचा और जिस प्राइस पर सेम लैपटॉप Q कंपनी ने बेचा, तो P कंपनी ने जो बेचा है डेल, वो बेचा है 15,000 रुपीज में। ठीक है, इज टू, और जो Q कंपनी ने बेचा है लैपटॉप से, वो बेचा है 24,000 रुपीज में। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24, तो 5:8, यानी कि 5:8। तो हम कह सकते हैं कि P एंड Q के बीच जो रेशियो है वो है 5:8। ऐसे ही मान लो हमारे पास तीन क्वांटिटी हो, जैसे कि यहाँ तो हमारे पास 2 क्वांटिटी थी P एंड Q, ऐसी हमारे पास मान लो एक और क्वांटिटी हो R, और वो सेम लैपटॉप को फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज में सेल कर रही है, तो रेशियो क्या होगा? तो रेशियो होगा 30,000। अगर हम इन तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, तो रेशियो होगा 5:8:10। तो तीन क्वांटिटी के केस में रेशियो होगा P:Q:R। ठीक है, P:Q:R। तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा 3 क्वांटिटी के केस में भी। ठीक है, तो अगर हमें इनकी मान लो इंडिविजुअल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी हो, फॉर एग्जांपल हमें रेशियो दी हुई है। ठीक है, रेशियो है 4:5:6। ठीक है, हमारे पास रेशियो है 4:5:6। तो अगर हमें इनकी इंडिविजुअल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी हो तो हम इंडिविजुअल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स। ठीक है, P के पार्ट्स है यहाँ पे 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने? 4 + 5 9 + 15, यानी कि ये टोटल पार्ट्स हैं 15। ठीक है, तो P के पार्ट्स है 4 और टोटल पार्ट्स हैं 15। तो यहाँ पर जो P की फ्रैक्शन हुई वो हुई 4/15। ऐसे ही अगर हमें Q की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी हो तो Q की फ्रैक्शन होगी, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं इसके? 5 डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स, यानी कि 15। ठीक है, ऐसे ही R की 6/15। तो R की फ्रैक्शन हुई 6/15। तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, चाहे 2 क्वांटिटी है चाहे 3 क्वांटिटी है। मॉडल 1 से रिलेटेड सेकेंड एग्जांपल करते हैं।